स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुलवामा के पारीगाम में एनकाउंटर, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर, 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा, ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। पुलवामा के पारीगाम इलाके में एनकाउंटर की खबर है। पिछली रात 10 बजे के करीब ही वहां गोलियों का तबादला हुआ था। शुरुआती 2-3 घंटों में गोलियों का तबादला होता रहा, उसके बाद से लगातार खामोशी है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने और सुरक्षा में तैनात जवानों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और लगातार तलाशी अभियान जारी है। अब से कुछ दिन पहले तक की भी खबर के मुताबिक ऑपरेशन जारी था। हालांकि आतंकियों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई थी। अब क्या सूरत हाल है, ताजा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने रिपोर्टर बिलाल का। बिलाल, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए विशाल, जो कल रात को जहां यहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन ऑपरेशन अभी बदस्तूर जारी है। लेकिन गोलियों का तबादला जो है वो रात को ही हुआ था। उसके बाद अभी तक गोलियों का कोई भी तबादला यहां नहीं हुआ है और ना ही किसी मिलिटेंट की अभी तक डेड बॉडी यहां से रिकवर हुई है। ये खदशा जाहिर किया जाता है कि इलाके में 2 से 3 जो है मिलिटेंट छुपे होने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके का मुहासरा किया है और उसके बाद जो गोलियों का तबादला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खदशा है कि गोलियों के तबादले में जो है मिलिटेंट वो मारे गए हैं और उनकी तलाश अभी तक यहां पर जारी है। यहां पर जो पैडी फील्ड्स है या एप्पल ऑर्चर्ड्स है, इनमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये गोलियों का तबादला, यह एनकाउंटर जो हुआ था ये ओपन एरिया में हुआ था, किसी मकान में नहीं हुआ था। तो इस एरिया का, चाहे पारीगाम है या उस साइड में लरू गांव है, दोनों एरियाज की जो पैडी फील्ड्स है या ऑर्चर्ड्स है, इनमें भी सर्च ऑपरेशन यहां पर बदस्तूर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, वो मुश्तरका तौर पर यहां पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रही है। जी बिलाल, मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि चूंकि आपने पहले बताया कि वो जो इलाका है पूरा, वहां ज्यादातर मेवाजात के बागात हैं, सेबों के या दूसरे मेवा के, तो ऐसे में चूंकि एक बड़ा इलाका है, आपने कहा पुलवामा का जो इलाका पारीगाम है काफी बड़ा है और पूरे इलाके को फौज ने घेरे में ले रखा है, ऐसे में किस तरह का तालमेल बिठा पा रहे हैं वो जो वहां मकामी लोग अगर रहते हैं आसपास, तो कितनी दूरी पर जो है मकामी आबादी है और कितनी आबादी से कितना दूर ये इलाका है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही है? लगता है बिलाल से हमारा राब्ता टूट चुका है। हम कोशिश करेंगे फिर से बिलाल के पास जाने की। तो फिलहाल आपको ये अपडेट देते हैं कि कल रात में जो गोलियों का तबादला शुरुआती घंटों में हुआ था, यानी कि 10 से 11-12 के आसपास, उसके बाद से एक्सचेंज ऑफ फायर बिल्कुल रुका हुआ है। कोई गोलियों का तबादला नहीं हुआ है। कल देर रात से लेकर आज सुबह तक, इस वक्त तक भी गोलियों का तबादला नहीं हुआ है। शुरुआती 2-3 घंटों में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने लगातार बिना कोई चूक बरते और बिना कोई असावधानी बरते इलाके को घेरे में ले रखा है और सर्च अभियान जो लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, बांडीपुरा के तुलेल तहसील में अब्दुलन और चकवाली के दरमियान अगरचे 2 साल कबल एक नाले पर पुल तामीर किया गया था, ताहम पुल के लिए दरकार राब्ता सड़क तामीर न करने की वजह से पुल नाकाबिले आमदोरफ्त था। ताहम अब खुशाइंद बात यह है कि पुल का बाकी मानदा काम दोबारा शुरू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस पुल का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तामीराती काम शुरू होने पर इलाके के डीडीसी मेंबर एजाज राजा और मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। देखिए, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से जो हमारा आखिरी पंचायत हल्का पड़ता है गुजरान, उसका अब्दुलन गांव बिल्कुल कट ऑफ होके रह जाता था। 2 साल पहले हमने ये जो मेरे पीछे ब्रिज है ये कंप्लीट करवाया था, लेकिन उसके बाद चंद वजूहात की वजह से यहाँ पे जो है रोड का काम, जो है रोड की तामीर का काम ये शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये इसका सेंक्शन आया, इसका अप्रूवल हमें मिला,
तो आज इसका काम शदोमत के साथ जारी है। तो मैं R&B डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। ये अब्दुलिन और चकवाली के बीच में जो रोड है, लिंक रोड न होने की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये लोगों की देरीना मांग जो थी वो आज पूरी हो रही है, शुक्र है अल्लाह का। पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है, उसके बाद DDC साहब एजाज राजा साहब उसकी काउशों के बदौलत ये रोड का काम तामीर का काम शुरू हो गया है। हमारा ये अब्दुलिन गांव है। अब्दुलिन और चकवाली के बीच में हमारे रोड की काफ़ी एक बड़ी डिमांड रही थी, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट था बाकी इलाके से। तो अभी हमारा जो तामीरात का काम शुरू हुआ है जल्द ही, तो यहाँ अब्दुलिन को कनेक्ट किया गया है बाकी रोड के साथ, क्योंकि रोड यहाँ की बड़ी डिमांड थी। यहाँ रोड नहीं था, लोगों को काफ़ी मुश्किलात थी, लोग मुश्किलात से दुचार थे। तो इस रोड के तामीरात का काम आगाज़ हो चुका है। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा यहाँ पे सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे DC बांडीपोरा का और DDC तुलेल का शुक्रिया अदा करते हैं। और फौज ने क्रॉस्ड सोर्ड्स डिवीजन के जेर एहतमाम खेलो इंडिया के थीम के साथ पलनवाला में सरहदी देहात के मकामी नौजवानों के लिए इंटर विलेज वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद किया। इस मुकाबले का मकसद नौजवानों में खेलों के जज्बे को उभारना और सरहदी खित्ते के उभरते हुए खिलाड़ियों की शनाख्त शामिल है। मुकाबले में कुल 8 टीमों ने बड़े जोशों और जज्बे के साथ हिस्सा लिया और फाइनल में देखने के लिए एक बड़ी तादाद मौजूद थी। टीमों में मुख्तलिफ देहात के खिलाड़ी शामिल थे। आज यहाँ पर आर्मी की तरफ से इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराई गई है 21 और 20 2 तारीख को, और यहाँ पर आर्मी के द्वारा प्राइज़ का आयोजन भी किया गया है। यहाँ पर हर एज ग्रुप ओपन वॉलीबॉल की चैम्पियनशिप हो रही है। यहाँ पर अलग अलग गांव से छोटे बड़े अंडर 17, अंडर 19, अंडर 14 सभी लेवल के प्लेयर आए हैं खेलने के लिए। और ये आर्मी का बहुत ही अच्छा काम है। इससे काफ़ी यूथ को मदद मिल सकती है। इससे यूथ नशे की तरफ से अपना ध्यान हटाकर वॉलीबॉल गेम की तरफ लगा सकते हैं। और जो आर्मी की तरफ से इनाम दिए गए हैं, इससे दूसरे जो कि ऑडियंस में बच्चे बैठे होंगे उनमें भी जोश जागता है कि हम भी खेलें और हम भी जीत सकें। यहाँ पे जो आर्मी की तरफ से इंटर पंचायत जो टूर्नामेंट करवाई जा रही है, इसके लिए हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जोश चल रहा है बच्चों में। ये आज खेल रहे हैं और यहाँ पे जो आर्मी हर बार करवाती है टूर्नामेंट, पीछे भी करवाए थे उन्होंने। और अभी आर्मी के लिए रनिंग का कैंप भी लगा था पीछे हमारे लिए। जो अग्निवीर जिन्होंने क्लियर किया है, उन्होंने रिटर्न क्लियर किया, उनके लिए भी उन्होंने मतलब 1 मंथ लगाया था कैंप, और उसके बाद उन्होंने मतलब बंद कर दिया। और अभी वो जब रनिंग आएगी पास में फिर से लगाएंगे कैंप। और आज उन्होंने ये वॉलीबॉल की टूर्नामेंट करवाई है। हमारे सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, पून सर भी, उन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया इस टूर्नामेंट में। और हम ऐसे को तो आर्मी वाले हमारे लिए सरहद पर भी हमारे लिए खड़े हुए हैं, और साथ में ये टूर्नामेंट भी करवाना है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं उनको। लेकिन वो हमारे लिए हर बार टूर्नामेंट कराते हैं और अच्छा प्राइज़ भी रखते हैं। प्राइज़ के साथ वो ट्रॉफ़ी वगैरह, मेडल वगैरह सब कुछ रखते हैं। और इनको देखकर हमारी जो मतलब आने वाली जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही है, क्योंकि उनमें बहुत सारा जोश है देखकर कि नशे से दूर जा रहे हैं वो। ऐसे वो कह रहे हैं कि जब वो आगे देखते हैं उनका भाई या उनका कोई रिलेटिव है जो वो खेल रहा है, उनको देखकर वो कह रहे हैं कि हम भी खेलें और हम भी इसी की तरह वो नशे से दूर जा रहे हैं। उनको मतलब उनको लाइफ की एक वजह मिल रही है खेलने की। श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। ऐसे में आज तीसरे जत्थे में 4000 श्रद्धालु पुंछ पहुंचे, जिनका कॉलेज मैदान में इस्तकबाल किया गया। यात्रियों की बढ़ती तादाद को पेश नजर मजहबी तंजीमों ने LG इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से भगवती नगर जम्मू की तर्ज पर पुंछ में बेस कैंप और यात्री निवास तामीर करवाने की मांग की है, जिसमें कम से कम 5000 यात्री क़याम कर सकें। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा जत्था पुंछ के कॉलेज मैदान में पहुंचा और 2 दिनों की तरह आज ही यहाँ पर आप देखते हैं कितनी गहमागामी है। और यहाँ पर यात्रियों को जोरदार स्वागत किया गया है। यात्रियों को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर कई तरह के पकवान जो हैं यात्रियों को परोसे जा रहे हैं और यात्री जो है उन पकवानों का लुत्फ उठा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ पर काफ़ी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर बात करेंगे जिला स्नान धर्मशाला के प्रधान क्षेत्रपाल शर्मा जी से कि उनका क्या कहना है और यात्रा को लेकर आगे उनकी किस तरह की डिमांड्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्षेत्रपाल जी बताइए, जो यात्रा चल रही है किसके बारे में? ये यात्रा आप देख ही रहे हैं कि आज यात्रा का तीसरा दिन है 18वें वर्ष में, और एक भव्य स्वरूप के अंदर यात्रा जो है यहाँ आनी शुरू हो गई है। जिस उद्देश्य से ये यात्रा शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि आज
उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उद्देश्य था कि ये यात्रा भी जो है वैष्णो देवी की यात्रा की तरह 12 महीने जो है चले। और हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने से पूरे देश भर से गाड़ियां जो हैं बहुत अधिक मात्रा में जो है बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के लिए आ रही हैं। और आज भी जबकि तीसरे दिन यहाँ पर लगभग मंडी में जो कुछ यात्री गए हैं उनको मिला करके 5000 के करीब यात्री जो है आज पुंछ में पहुँचे हैं। इस वक्त पुंछ का जो कॉलेज रोड है वो पुंछ की जनता द्वारा और यात्रियों द्वारा खचाखच भरा हुआ है, बड़ा एक उत्सव जैसा वातावरण है। क्योंकि हज़ारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से, चाहे वो आसाम हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने महसूस किया है कि यात्रा में हज़ारों लोग आ रहे हैं, लोकल यात्रा के भी बहुत हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह जम्मू में भगवती नगर में एक बेस कैंप है, वैसा कैंप नहीं है। मेरी एलजी सरकार से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह जम्मू में बेस कैंप रखा है भगवती नगर, इसी तरह यहाँ पर पुंछ में भी एक बेस कैंप बनाया जाए, एक यात्री निवास बनाया जाए। कम से कम यहाँ पर मिनिमम 5000 लोगों की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दशनामी अखाड़ा में हैं या बाकी हमारे मंदिर हैं या इधर नवग्रह मंदिर है, गीता भवन है, लेकिन इतनी बड़ी हमारे संस्थान नहीं है कि जो हज़ारों लोगों को वहाँ पर अकोमोडेट कर सकें, उनको पूरी सुविधाएं दे सकें। लंगर की भी मैनेजमेंट दशनामी अखाड़ा में है, वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने भी हर जगह व्यवस्था की है। लेकिन मेरी एलजी सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अगले साल जब ये यात्रा आए, यहाँ पर कम से कम एक बेस कैंप हो, यात्री भवन का एक शिलान्यास हो चुका हो, ताकि ये जो भव्य यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ स्वामी जी की, ये यात्रा जैसे कश्मीर में होती है, श्रीनगर में जाती है अमरनाथ स्वामी की यात्रा, वैसी यात्रा बने। और जैसे हमारे वैष्णो देवी में बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसी किस्म की व्यवस्था अगर यहाँ पर बनाई जाए तो मेरा ख्याल है, एक तो टूरिज्म के हिसाब से, दूसरी इस एरिए की इकानमी को बूस्ट करने के लिए, तीसरा जो यहाँ पर हमारा समाज है उसके आत्मविश्वास को बूस्ट करने के लिए अगर मूलभूत जो सुविधा यहाँ पर दी जाएंगे, उसका भारत सरकार को, हमारे लोगों को, हमारे एरिया की इकानमी को बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए किस प्रकार जितनी भी संस्थाएं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रशासन हर प्रकार की सुविधा जो है उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए पुंछ में कम से कम एक यात्री निवास, एक बेस कैंप होना चाहिए, जहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार यात्री एक समय में ठहर सकें। और इस तरह की हर बार व्यवस्था करने के बजाय एक ही बार इस तरह की व्यवस्था हो सके और यहाँ पर यात्री जो आए उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। में 2 रोजा कश्ती मुकाबला खत्म हो गया। फाइनल मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। मुकाबले का मकसद देही नौजवानों की हौसला अफजाई करना था ताकि वो अपनी तवानाई को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर सके, कुश्ती में वो अपने जौहर दिखा सके। इस मुकाबले का इनेकाद यूथ एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया था। मुकाबले में पड़ोसी मुल्क नेपाल के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। तो दूसरा दंगल आप देख रहे हैं, तो 250,000 रुपए आप लोगों ने दिया है और तब जाकर ये दंगल। इसका एक ही मैसेज है, एक तो यहाँ पे भाईचारे का मैसेज इसमें जाता है, दूसरा इसमें एक यूथ को जो है एक ऐसा स्पिरिट उनके अंदर जागता है कि वो जब देखते हैं एक नौजवान इस अखाड़े में लड़ता है, अपनी बॉडी का, वो अपनी जोर का करतब दिखाता है इस सरजमीन भद्रवा पे, तो उनमें भी जोश पैदा हो जाता है और ये ख्यालात आते हैं उनके अंदर कि गलत रास्ता इख्तियार ना करते हुए वो एक अच्छा रास्ता चुने। ये सबसे अच्छा त्यौहार था, सोशल त्यौहार भद्रवा का, जो सदियों से चला रहा था। लेकिन कुछ हालात बिगड़े, बंद हो गया, तो फिर हमने कोशिश करके फिर दोबारा चालू किया। अब इन नौजवानों की बदौलत हर साल हो रहा है ना, इसमें ये बहुत जरूरी है, ऐसे काम होने चाहिए ताकि बच्चों को। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क। 10 में युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद आनन फानन में जख्मी युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायल के बयान पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। कैमूर जिले की दुर्गावती पुलिस ने कार, पिकअप वैन और 2 मोटरसाइकिल से 642 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 7 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
रांची में जमीन कारोबारी कमल भूषण और उसके अकाउंटेंट संजय हत्याकांड सहित कई मामलों में वांटेड कुख्यात अपराधी छोटू कुजूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की टीम छोटू के घर कुर्की के लिए गई थी। फरार अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित रामदयालु सिंह कॉलेज परिसर में पोखर में एक 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों और कैंप में रुके कांवरियों की मदद से बच्चे का शव पोखर से निकाला गया। बेतिया में महावीरी अखाड़ा जुलूस की निगरानी प्रशासन रोड कैमरे की मदद से कर रहा है। जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने वालों पर प्रशासन की विशेष नजर है। प्रशासन की टीम जुलूस की वीडियोग्राफी करा रही है। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पिनान टोल टैक्स के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया और पिकअप की खिड़की खोलने से एक व्यक्ति पिकअप से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे हैं प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान की 12 जिले में भी शुरुआत हुई। 12 सांसद कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा और छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पोस्टर विमोचन कर इस अभियान की शुरुआत की। अवैध मादक पदार्थ तस्करों एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी जालौर और बागरा पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर उनके मद्दाहों का जबरदस्त रश देखने को मिला। लोग अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। बहुत से स्टारों ने ऋतिक रोशन के मशहूर गानों की धुनों पर डांस भी किया। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने कहा कि वो जम्मू के लोगों की मोहब्बत और गर्मजोशी देखकर बहुत खुश हैं और वो दोबारा भी यहां आना चाहेंगे। अपने मदाहों की फरमाइश पर ऋतिक रोशन ने अपने मशहूर गाने कहो ना प्यार है की धुनों पर रक्स भी किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन जम्मू पहुंचे एक प्राइवेट फंक्शन में हिस्सा लेने। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने डांस भी किया और आप जनता देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग हैं जम्मू के वो यहाँ पहुंचे थे एक झलक पाने के लिए ऋतिक रोशन की। और इतना ज्यादा रश था कि पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी क्राउड को कंट्रोल करने में। और हर कोई चाहता था कि किसी तरह सेल्फी ले ली जाए ऋतिक रोशन के साथ। हालांकि उनको कुछ जो है इस बात का कहीं न कहीं अफसोस भी रहेगा कि वो सेल्फी तो नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। उनका कहना है कि वो मिलने आए थे, एक झलक पाने आए थे और एक झलक पाकर चले गए हैं। आपको रश दिखाते हैं। रोड पे आप जहां तक देखेंगे आपको केवल एक जनसमूह जनसलाब दिखेगा। आप क्या कहेंगे? आप ऋतिक रोशन से मिलने आए थे, फोटो लेने, कुछ हुआ अफसोस कि नहीं सेल्फी ले नहीं पाई? हाँ, अफसोस तो है क्योंकि मैं सुबह से खड़ी हूँ। कितने बड़े फैन हो आप? सब फिल्में देखते हो? मैं उसकी कोई हर मूवी देखती हूँ। अच्छा, सुबह से खड़े थे आप? तो आप देख सकते हैं कि आप रश देखें किस तरह का रश है। यंगस्टर भी आए थे, आप मिलने आए थे लेकिन आप सेल्फी नहीं ले पाए, कुछ अफसोस? मैं देख ही नहीं पाई उनको, मैं स्पेशल उन्हीं से मिलने आई थी। अच्छा, कितने बड़े फैन है? सब फिल्में देखते हो? हाँ जी, सब फिल्में देखते हो उनकी? हाँ जी, सारी। I'm big fan of। का रश था यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, देख नहीं पाए थे कुछ? नहीं देख पाई मैं। ये भी स्पेशल हाँ, ये भी ऋतिक रोशन जी को देखने आया था स्पेशल सुबह से। देख पाया? हाँ, देखा इन्होंने काफी करीब से देखा। सेल्फी नहीं ले पाया? सेल्फी नहीं ले पाए, बहुत दुख हुआ। बहुत 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 खुश है। क्या मैसेज देंगे ऋतिक रोशन को? यही कि आया करो मूवीज में, बहुत कम आते हैं वो मूवीज में, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं उनकी मूवीज का। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा आकर and very happy for Kalyan Jewellers and thankful for them to bringing Hrithik Roshan and making our dream come true.
तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो महिला पुरुष बच्चे सब आज ऋतिक रोशन से मिलने यहाँ पहुंचे। कुछ जो है देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। हालांकि सेल्फी लेने की उम्मीद थी सबको, लेकिन उनको दुख हुआ, सेल्फी तो नहीं ले पाए, लेकिन दूर से ऋतिक रोशन से मिले और ये कहा है ऋतिक रोशन को कि ज्यादा से ज्यादा आप फिल्में कीजिए और जम्मू की जनता भी आपको देखना चाहती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और श्रीनगर से एक बड़ी खबर है, वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार। दरियाए झेलम और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां। 65 किलोमीटर पर मुहित 6 अहम गुजरगाहों पर चलेंगी कश्तियां। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर एक खाका तैयार किया गया है, उसकी आपको खबर दे रहे हैं। खबर यह है कि श्रीनगर से वहां वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार कर दिया गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी के रास्ते भी आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार कर दिया गया है। दरियाए झेलम और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां। बाकायदा कश्तियां चलेंगी जिसकी मदद से, जिस पर सवार होकर आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप इसे एक ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वहां के मकामी हैं या फिर जो टूरिस्ट वहां आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार किया गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर है, वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार किया गया है। दरियाई झेलम और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां। 65 किलोमीटर पर मुहित 6 अहम गुजरगाहों पर ये कश्तियां चला करेंगी। यानी इनके 6 आप कह सकते हैं कि स्टेशन होंगे, 6 इनके स्टॉप्स होंगे जहां पर वो रुकेंगी और जहां से वो नए पैसेंजर उसमें शामिल हो सकेंगे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को एक बूस्ट यहां पर मिलता नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ मौजूद है अमन शर्मा, हमारे संवाददाता। अमन, ये खाका क्या है और इस खाके की जरूरत क्यों महसूस की गई? और दूसरा जो सबसे अहम सवाल है, ये खाका कब हकीकत में तब्दील हो सकेगा? देखिए, श्रीनगर में की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, रोड्स पे ट्रैफिक ज्यादा है। इसी कारण से ये प्लान बनाया गया है कि श्रीनगर में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने। झेलम नदी की जो अर्बनाइज लेंथ है तकरीबन 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर तकरीबन डल लेक का पूरा पेरिफेरी है, तो तकरीबन वाटरवेज ऑलरेडी श्रीनगर में है। और बहुत समय पहले शायद यहाँ बोट चलती भी थी, अब तो सिर्फ शिकारा और हाउस बोट हैं, क्योंकि बाकी पेट्रोल तो पुलिस के जनरली होते हैं। तो ये जो प्लान है इसमें ये है कि 6 रूट बनाए जाएं, झेलम नदी में भी और डल लेक में भी 6 ऐसे रूट बने जिससे लोग को बोट, जो फास्ट बोट है उसको कई जगह से बोट कर सके, स्टेशन की तरह बने, कई जगह उतर सके। जैसे एक जो रूट बनाया जा रहा है वो डल लेक से लेके हजरत बल तक स्टॉप ओवर होंगे, ट्यूलिप गार्डन में और कई और जगह पे ऐसे स्टॉप ओवर बनाए जाएंगे। तकरीबन 65 किलोमीटर का टोटल रूट बनाया जाएगा। 6 मेजर रूट होंगे, एक झेलम नदी में और 5 डल लेक में, 3 डल लेक के अंदर और 2 डल लेक के आउटर पेरिफेरी पे। इस तरह का ये पूरा प्लान है। सोलर पावर बोट्स, इलेक्ट्रिक बोट्स 17 से 20 सीटर की और नॉमिनल टिकट प्राइसेस 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक के, जितना आप उसमें डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से इसका पूरा प्लान बनाया गया है। और मेरा जो अगला सवाल था कि ये खाका हकीकत में कब तब्दील हो सकेगा? जी, इसका जो तकरीबन मुझे प्लान लग रहा है तकरीबन 1 या 2 साल में ये खाका जो है जमीन पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये भी ये बात है। और इस प्लान में ये बड़ा ख्याल से रखी गई कि कई जगह स्लो जोन्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि डल लेक में कई जगह हाउस बोट्स हैं, शिकारास हैं, और उनका भी ध्यान रखा जाए। इस तरह से पूरा प्लान बनाया जा रहा है। बेसिकली श्रीनगर सिटी की ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए एक और ऑप्शन देने के लिए ये एक प्लान बनाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि जब ये खाका जमीन पर उतरेगा, यानी कि पानी में उतरेगा, यानी कि जब ये हकीकत में तब्दील होगा, तो बात ही कुछ और होगी। और इसी के साथ न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना है कि न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। दिया